हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट से रिलेटेड जो वैकेंसी निकल कर आई है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है AAI जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025। तो यानी कि ये जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका ऑर्गेनाइजर हो गया। इसके अंडर में ये जो वैकेंसीज निकल कर आई हैं, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पोस्ट नेम की, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, पोस्ट नेम की बात करें अगर तो ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि यहाँ पे इसी के लिए जो भर्ती निकल कर आई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट आपके 89 अप्रॉक्स 90 बोल सकते हैं आप इसको। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट हो गई। और अप्लाई करने का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, इसमें कोई ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप मेल फीमेल अप्लाई करना है तो दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सैलरी की बात करें अगर तो यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिल रही होगी 31,000 रुपये से लेकर 92,000 रुपये प्रति माह आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पे देख लेते हैं, तो मिनिमम एज जो आपकी रहनी चाहिए, कम से कम आयु 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। अगर 18 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और अगर 30 साल से ज़्यादा हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। 18 से 30 के बीच में हैं तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं रिलैक्सेशन की। तो जो एज रिलैक्सेशन हो है आपका, ये इनके रूल के हिसाब से आपको मिल जाएगा, जो भी इनके रूल के अंडर में होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जनरल ओबीसी के लिए जो फीस रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपये आपके यहाँ पे फीस रहने वाली है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। SC ST PWD के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रहेगी, यहाँ पे आपकी जीरो फीस रहेगी। तो एप्लीकेशन जो है कि आप इसको बिना फीस पेमेंट किए ही कर सकते हैं फॉर SC ST PWD। पेमेंट मोड की बात करें तो यहाँ पे पेमेंट मोड आपका रहेगा ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, डेबिट कार्ड है अगर आपके पास, नेट बैंकिंग, या और कोई मोड जैसे अदर मोड में आप ये ऐड कर सकते हैं गूगल पे, फ़ोन पे एक्सेट्रा। तो ये सब सारे अदर मोड में आ जाएंगे। तो इसमें से आप किसी का भी चयन करके पेमेंट को कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जिस प्लेटफॉर्म से पेमेंट करिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि आपका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। तो यहाँ पे देखिए, रिटन एग्ज़ाम होगा आपका सबसे पहला नंबर। ठीक है। यदि आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तब आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बाद आपका फाइनल जो है कि क्लियर हो जाएगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है। ये 2 क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होगा। बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो आपकी एजुकेशंस जो है 10th होनी चाहिए, 12th हो, डिप्लोमा हो। ठीक है। और यहाँ पे डिप्लोमा दिया है LMB HMB, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल। तो अगर आप इसमें डिप्लोमा है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर यही किया गया है। ठीक है। तो ये होगी आपकी क्वालिफिकेशंस 10th 12th एंड डिप्लोमा विथ लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल। ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स। अब बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिया है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स। तो इन दोनों को
अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेना है। नोटिफिकेशन में दिया रहता है फ़ोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज, कितने केबी का अपलोड करना है, ये दोनों का डाटा उसमें दिया रहता है। तो वहाँ से देखकर आप इन फ़ोटोज़ को, इन सिग्नेचर्स को अपलोड करोगे तो आसानी से वो हो जाएगा। अगर इसका साइज़ ज़्यादा रहेगा, जैसे 30 केबी का रिक्वायर किया है, 30 केबी का अपलोड करना है, तो 30 केबी का ही करना है, ठीक है। कम होगा चलेगा, ज़्यादा ना होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो वो अपलोड कैंसिल हो जाएगा, वो लेगा ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आधार कार्ड आपका लगेगा, और सर्टिफिकेट्स जो भी आपने पढ़ाई की है उनके सर्टिफिकेट्स, 10th 12th, और भी अगर कोई डिग्री आपके पास है तो उनका आप सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, और एज प्रूफ के तौर पे आपका एक डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, ये आप एज प्रूफ के तौर पे आप लगा सकते हैं, ठीक। हाई स्कूल की मार्कशीट भी वहाँ पे लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स के कुछ डिटेल्स। यहाँ पे देखते हैं, ये बता रहा है कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना करेक्ट डाटा फिल करना होगा, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, और एजुकेशनल जो कि आपके पास डिटेल्स है वो फिल करनी होगी, और आपकी फ़ीस जो भी है वो पेमेंट करने के बाद आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा कि आप फ़ोटो अपना सिग्नेचर के साथ अपलोड कर लीजिए। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए मैंने बता ही दिया आपको कि केबी साइज चेक कर लीजिएगा, सिग्नेचर में सेम वही सिस्टम है। तो ये सब अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट जो भी लग रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट अटैच करवाना है, उसमें डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर कर रहा है उसमें अटैच करने के लिए, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करा के ही अपलोड करना है, ठीक। इससे क्या होता है कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो क्लियरली दिखती हैं उसमें स्कैन करने के बाद। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम स्कैन करा के ही अपलोड करें, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना एक रेगुलर ईमेल उसमें डालना है, ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन इनके यहाँ से आए तो आपके ईमेल पर आए तो आपको मिल जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका ऑन रहना चाहिए। ये हो गई आपकी अप्लाई करने की डिटेल्स। पेमेंट तो आपको बता ही दिया मैंने कि आप ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के थ्रू, या किसी और मोड से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका एडमिट कार्ड जो है, कि एडमिट कार्ड के बारे में बता रहा है कि ये अपडेट उसी साइट पे हो जाएगा, आपको जैसे ही आएगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तो फॉर्म फिलअप पूरी तरह से होने के बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है। फाइनल सबमिट से पहले आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लेना है कि आपका जो फॉर्म फिलअप हुआ है उसमें जो डिटेल्स आपने सब फिलअप की हैं वो सब करेक्ट है कि नहीं। जैसे कि नाम, जन्म तिथि आपका हो गया, ठीक, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स, ये सब आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिए, अपने फॉर्म को सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। आप चाहे पीडीएफ, एज ए पीडीएफ अपने मोबाइल में रखिए, या उसको निकलवा लीजिए, ठीक है, प्रिंटर से। तो ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता रहा है कि कुछ डेट्स यहाँ पे दी गई हैं। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट्स, ये जो है कि 5 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रेडी रहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल 2025 तक इसकी फॉर्म की फिलिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो है कि आप 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, तो अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए।
ये रही आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स। कुछ पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दिया है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया गया है कुछ। जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड रहेगा अप्लाई करने का। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है www.aai.aero, यानी कि aai.aero, क्योंकि ये प्लेन से रिलेटेड है तो एरो इसमें लिखा गया है। तो ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपका इनका पोर्टल खुलकर मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए, फॉर्म सबमिट कीजिए और अपने जो है कि सिलेक्शन को रेडी कीजिए, तैयारी कीजिए इसके लिए। तो ये रही आपकी एयरपोर्ट से रिलेटेड जो वैकेंसी है उसके बारे में थी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।